हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सरिता मौर्य फॉर माय चैनल स्टार ट्यूशन। ओके, कैसे हैं आप सभी लोग? यस, अभी तक आपने डेफिनेटली मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को ऑन रखा होगा, शेयर भी किया होगा अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। पर अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज आपको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं मिलेगा। ओके, आज हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू हमारा चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले फ्रॉम एनसीईआरटी ग्रेड 8 न्यू गणित प्रकाशन पार्ट 1। ओके, लास्ट टाइम हमने अभी किया था फिगर इट आउट का पेज नंबर 122 123 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, 3 भी इनफैक्ट हमने कर लिया था। यू रिमेंबर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, वो कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, लेट्स गो विद द फोर्थ क्वेश्चन। आई जस्ट रीड द फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। ओके, अभी पहला वाला कंडीशन देखते हैं क्या है। रिमाइंडर कितना आ रहा है एंड डिविडेंड कौन सा है। आई होप यू रिमेंबर डिविडेंड क्या होते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ओके, यू रिमेंबर एक फॉर्मूला था, नंबर इज इक्वल टू क्वोशिएंट, रिमेंबर क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर। याद आ रहा है? हम लोग क्रॉस चेक करते थे डिवीजन हमारा बराबर है कि नहीं है ना। प्लस क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर प्लस क्या था? नहीं, क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर नहीं था, क्वेश्चन इनटू डिविडेंड था। यस, क्वेश्चन इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर कितना है? 2 है और डिविडेंड 3 है। यस, तो अगर मैं क्वेश्चन को k कंसिडर करती हूँ तो डिविडेंड k इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3k प्लस 2। यस, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू लिखती हूँ, k इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज डाल रही हूँ। ओके, उन्होंने क्या पूछा है? राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। तो हमें क्या नंबर्स मिलेंगे? अगर मैं k की वैल्यू पहले 1 डालती हूँ, अगर k इक्वल टू 1 है तो दैट इज इक्वल टू नंबर क्या आएगा? नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 3 1 3 प्लस 2 5। ओके, अगर मैं k इज इक्वल टू 2 डालती हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 6 प्लस 2 7 8। ओके, k इज इक्वल टू अगर मैंने 3 डाला तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 10 11 आया। सो व्हाट आर माय नंबर्स? माय numbers are 5 8 11 when remainder is कितना है? 2। समझ देख लो डिवाइड करके, 3 को 5 से डिवाइड करो। देखो अगर मैं करती हूँ 5 को 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 तो 2 बच रहा है। ओके, अगर मैं 3 को 8 से करती हूँ, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आया, तो माइनस क्या? तो 2 आया। अगर मैं 3 को 11 से करती हूँ, 3 3 जा 9, तो मेरे को 2 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब इन तीनों केसेस में मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तीनों केस में मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या? उसी में दूसरा पार्ट भी ना, व्हेन द रिमाइंडर ऑफ एंड रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अभी क्या आएगा सेकंड पार्ट में? मैं इधर ही करती हूँ। रिमाइंडर कितना आ रहा है? अभी 2 आ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो k इंटू 4 प्लस 2, दैट इज 4k प्लस 2 हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ओके, अभी देखो अगर मैं k की वैल्यू 1 2 3 डालती हूँ, 4 भी डाल सकते हो, मैं जस्ट 3 एग्जांपल्स ले रही हूँ, सो ऑन। ओके, तो क्या होगा जब k इज इक्वल टू 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 6, k इज इक्वल टू 2 है तो 4 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 8 9 10, k इज इक्वल टू 3 है तो 4 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल 12, 12 प्लस 2 13 14। सो नंबर्स आर 6 10 14 व्हेन रिमाइंडर इज 2। देख लो डिवाइड करके, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ 14 को, 4 3 जा 12 तो 2 बचा। मैं 4 को अगर 10 से करती हूँ तो 4 2 जा 8,
तो भी 2 बच रहा है। मैं 4 को अगर 6 से करती तो 4 1 जा 4 तो भी 2 बच रहा है। सो माय आंसर इज करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। क्या बोला उन्होंने? आपको नंबर ढूंढना है जब भी क्वेश्चन एंड डिविडेंड एंड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला हुआ है कि इससे डिवाइड 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, तो क्या नंबर्स हो सकते हैं? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड कैसे करना है? यस। चलो नाउ लेट्स डू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन का क्वेश्चन एक बार रीड करो तो आपको समझेगा एग्जैक्टली करना क्या है उसमें। जस्ट रीड द क्वेश्चन, सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग वे में है। As I have earlier also said, we are going to play with the numbers in this chapter. Okay? Okay. I hold some pebbles. Pebbles समझ में आता है? मैंने कुछ पत्थर खरीदे, पत्थर लिए हाथ में. Not too many, but when I group them in threes, one stays with me. मतलब अगर मैं कुछ पत्थर ले रही हूँ तो अगर मैंने उसको ग्रुप ऑफ 3 में रखा, ग्रुप ऑफ 3 मतलब 3 की जोड़ी बनाई, तभी भी मेरा एक बच जा रहा है. Are you understanding? One stays with me. Try pairing them up. It simply won't do. ट्राई पेयरिंग देम. पेयरिंग मतलब क्या होता है? 2 की जोड़ी. मैंने 2 की जोड़ी बना के देखी, 2 की जोड़ी बना रहा हूं तब भी एक रह जा रहा है मेरा. ये और भी हो सकता है लेकिन हमेशा वो एक रह जा रहा है. ओके. अ स्टबर्न ऑड पेबल रिमेन्स इन माय व्यू. ग्रुप देम 5 येट वन स्टिल अराउंड. अभी 5 का ग्रुप बनाया. ओके. मैंने 5 का ग्रुप बना रहा हूं. 5 का ग्रुप बनाने में मेरा फिर भी एक रह जा रहा है. By grouping by 7, perfection is found. Okay, जब ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब कुछ भी नहीं बच रहा है. अरे अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन समझ में आया? उसके पास कुछ पेबल्स है हाथ में. ओके. और जब वो ग्रुप ऑफ 3 बना रहा था तभी एक पेबल रह जा रहा था. ग्रुप ऑफ ट्राई पेयरिंग देम. पेयरिंग देम क्या मतलब? पेयरिंग मतलब 2 की जोड़ी होती है. 2 के साथ किया तब भी एक रह जा रहा था. अरे भैया कैसा है पत्थर. फिर जब ग्रुप ऑफ 5 किया और कितना है पत्थर. ओके. 5 की ग्रुप बना तब भी एक रह जा रहा है. लेकिन 7 का जब ग्रुप बनाया तो एक भी पत्थर नहीं रुका. ओके. मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड. कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड. और उन्होंने एक चीज और बोली कि मेरा नंबर 100 के ऊपर नहीं है. अगर मेरा नंबर 100 के ऊपर नहीं है तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में? आपको आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. चलो मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ. तो करना क्या पड़ेगा मुझे? सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगी. किसका निकालूंगी? 3 2 और 5 का. एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 5 निकालती हूँ. चलो निकालो. 3 2 और 5 एक साथ करते हैं हम लोग. 3 1 जा 3 2 5 2 1 जा 2 5 5 1 जा 5. तो कितना है एलसीएम? 3 2 जा 6 6 5 जा 30. एलसीएम कितना आ गया मेरा? 30. मतलब अगर मैं तीनों कंबाइन करके देख रही हूँ 30 आ रहा है. तो मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया. क्या एक्सप्रेशन? 30A प्लस रिमाइंडर कितना हमेशा बच रहा था? हमेशा 1 बचा था. मतलब ये जो एलसीएम कॉमन आए, जो कॉमन पेबल्स है उसके साथ कुछ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा जो 1 और प्लस ऐड भी करना पड़ेगा रिमाइंडर, तब जाके मेरा ये टोटल पेबल्स आएगा. अरे अंडरस्टैंडिंग? तो चलो अभी ए की वैल्यू क्या रखती हूँ मैं? ए की वैल्यू हर चीज ट्राई करके देखती हूँ. पहले ए इक्वल टू 1 करके देखती हूँ. तो 30 इंटू 1 किया प्लस 1 तो कितना हो गया? 31 से 30 प्लस 1 31 हो गया. तो क्या उस तो पेबल बच? देखो इसमें तो पेबल बच रहा है लेकिन हमको मेन 7 के साथ चेक करना है ना. 7 के साथ पेबल नहीं बचना चाहिए. तो मैं 7 को डिवाइड करके देखूँ 28 के साथ. अगर मैंने 7 को 31 को डिवाइड कर 7 4 जा 28 आया तो मुझे कितना आ रहा है? 11 में सेट गया 9 10 11 3 आ रहा है. तो नहीं, ये नंबर नहीं हो सकता है. ओके. सो दिस इज नॉट माई ऑप्शन. अगर मैं a इज इक्वल टू 2 डालूँ तो 30 इंटू 2 प्लस 1 60 प्लस 1 61. तो अगर मैं 61 को करूँ 7 से डिवाइड तो 7 8 जा 56. 11 में से 6 गया 5 तब भी बच रहा है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट माई ऑप्शन. a इज इक्वल टू 3 डाल के देखती हूँ तो 30 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 90. 90 प्लस 1 91. ओके. चलो 91 को डिवाइड करके देखो. 7 1 जा 7 2 बचा 1 7 3 जा 21 दैट इज 0. तो क्या हो गया? इसमें मेरा रिमाइंडर नहीं बच रहा है. दैट मीन्स मेरा पेबल एक्चुअली कितना है? 91 है. सो हाउ मच इज द टोटल पेबल?
मेरा टोटल पेबल्स कितने हैं? 91 है। टीचर लेकिन आपने तो ये मैम आपने तो 7 से चेक करके देखा। ओके फाइन, मैं 3 से चेक करके देखती हूँ। देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ 91 को तो 3 3 जा 9 आया और नीचे कौन बचा? 1। तो मेरा 1 बच रहा है ना इस केस में भी। ओके अगर मैं 5 से डिवाइड करके देखती हूँ, 5 1 जा 5, 4 1 8 जा 40, फिर भी 1 बचा। समझ में आ रहा है? मैंने 2 से करके देखा डिवाइड 91 को, 4 जा 8, 5 जा 10, फिर भी 1 बचा। मतलब ये 91 इज अ करेक्ट नंबर। तो 91 टोटल पेबल्स है, ये वो नंबर है जब 7 से डिवाइड किया तो कुछ भी नहीं। 7 से क्यों डिवाइड किया हमने? मतलब 7 की ग्रुपिंग की हमने तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जब हमने उसको 3 की ग्रुपिंग में किया तो 1 बच रहा है हमारा। 5 से किया तो भी 1 बच रहा है, 2 से किया तो भी 1 बच रहा है। सो टोटल पेबल्स कितने हो गए? 91। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? व्हाट वाज दिस क्वेश्चन नंबर? दिस क्वेश्चन नंबर वाज, मैंने लिखना भूल गई, क्या था क्वेश्चन नंबर? 5। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 था, हमने जो सॉल्व किया। ओके ओके नेक्स्ट डू द 6th वन। तथागत है। ओके यस, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। अब एक बंदा है जिसका नाम है तथागत, कितना सुंदर नाम है। ओके तथागत, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। वही कॉन्सेप्ट है। क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया ना, नंबर इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिविडेड प्लस रिमाइंडर, सॉरी रिमेंबर नहीं रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा? व्हेन डिवाइडेड बाय 6। ओके व्हेन डिवाइडेड बाय 6 तो मतलब 6k हो गया प्लस रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 2 है। ओके ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इफ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। When divided by C, he claims that if you add 3 such numbers, the sum will be always be a multiple of 6. इस तथागत claims true. Okay, चलो करके देखें। तो हम लोग पहले k की वैल्यू देखते हैं। चलो where k is equal to, पहले 1 डाला। अगर मैं k 1 डालती हूँ तो कितना आ जाएगा? 6 into 1 plus 2, 6 plus 2 7 8 आया। k is equal to 2 डाला तो 6 into 2 plus 2 is equal to 12 13 14। k is equal to 3 डालती हूँ, 6 into 3 plus 2 18 plus 2 19 20 आया। k is equal to 4 डाला, 6 into 4 plus 2 24 plus 2 25 26 आया। k is equal to 5, 6 into 5 plus 2 30 plus 2 32। ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आप k is equal to 6 भी लिख सकते हो, 6 in 36 plus 2, 36 plus 2 37 38 आया। एंड ये सो ऑन, दिस इज सो ऑन। अभी उन्होंने क्या बोला है? इफ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, कोई भी 3 सच नंबर्स ले लो। चलो मैंने ये 3 लिया तो 8 plus 14 plus 20 किया तो कितना आ रहा है? 8 plus 14 12, 22 plus 20 that is equals to 42 आया। ओके अभी एनी सच नंबर्स हो किया will be always a multiple of 6। तो क्या 42 is a multiple of 6 है? Yes, it is a multiple of 6। Is it very very clear? ओके और कोई नंबर ले लो। चलो मैंने ये ले लिया। ओके या मैं और ले लेती, कुछ अलग ले लेती हूँ। ये तीनों को ले लो, 26 plus 32 plus 38 तो कितना हो गया? ये 58 plus 38 that is equals to 6 7 8 96। 96 जा रहा है इसके टेबल में, 6 1 जा 6 36 yes, 16 जा yes, this is also a multiple of 6। so that means what? तथा क्या स्पेलिंग है? yes, तथागत, तथागत claim is true। समझ में आया? उसने क्या बोला था? जब भी कोई नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं ओके और जब भी डिवाइड कर रहे हैं 6 से तो रिमाइंडर हमेशा 2 आ रहा है। तो ऐसे क्या हमने देखा? हमने k की वैल्यू डाल के देखी वो फॉर्मूला में, एंड जब देखा तो कोई भी 3 नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं
तो वो 6 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6. सो तथागत क्लेम इज ट्रू. ओके, चलो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम इज द लास्ट सम ऑफ दिस, फिगर इट आउट. Okay, now let's understand it. When divided by 7, the number 661 leaves a remainder of 3. Okay, पहले तो मैं एक्सप्रेशन बना लेती हूँ. When divided by number leaves 661 leaves. Okay, तो अच्छा नंबर दिया हुआ है 661 is equal क्वेश्चन नंबर 7 है. 661 is there. When divided by 7. Okay, तो मेरा अभी हमारा वो जो था 7k हो गया प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 3. ये तो पहला कंडीशन हो गया. और ये आगे क्या बोला है, एंड 477 मतलब 4779 भी नंबर दिया है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5. अच्छा, तो उसको भी 7 से किया, तो 7k लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5. ये दो कंडीशन हमारी बढ़ गई, गिवन ये दिया हुआ है. ओके, नाउ विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से द रिमाइंडर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लीव्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7. रिमाइंडर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हाट will leave the when divided by 7. show the solution. okay, अगर इनका रिमाइंडर क्या आएगा उन्होंने पूछा, लेकिन कैलकुलेशन किए भी ना, तो अभी उन्होंने दो एक्सप्रेशंस दिए. कौन कौन से हैं? एक है, फर्स्ट कंडीशन है 4779 प्लस 661. मैं तो सिंपल तरीके से जाऊंगी. देखो इसका रिमाइंडर क्या है, अदरवाइज क्या होगा, आप के की वैल्यू डालते जाओ 1 2 3, इधर वैल्यू डालो 1 2 3, फिर उनको ऐड करो, फिर सोल्यूशन आएगा, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. अगर उन्होंने रिमाइंडर ही पूछा ना कितना आएगा, तो चलो लेट्स ट्राई करते हैं. इसका रिमाइंडर हम लोग कितना बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं. इसका रिमाइंडर कितना बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं. तो अगर मैं 5 प्लस 3 मतलब 4779 प्लस 661 है ना, तो इसमें मैं रिमाइंडर ही खाली, क्योंकि हमको सिर्फ रिमाइंडर के कारण उन्होंने पूछा है ना, तो रिमाइंडर प्लस करती हूँ, तो कितना होगा, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया. ओके, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया. और अगर मैं ये 8 को इसको 7 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा. बिकॉज ये 8 कैन नॉट बी अ रिमाइंडर. 7 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो ऑफकोर्स हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा 7 से. तो कितना आ रहा है रिमाइंडर, 1 आ रहा है. तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 1 इज द रिमाइंडर. यही तो उन्होंने पूछा है खाली ना. ओके, दूसरा एक्सप्रेशन क्या ट्राई किया उन्होंने, माइनस दिया क्या आपस में, यस दे हैव सेड माइनस का. तो 4779 माइनस 661. तो अगर मैं 4779 माइनस 661 को डिवाइड बाय 7 करती हूँ, तो इसका रिमाइंडर कितना था, 5 था, और इसका 3 था. तो डिवाइड किया 6 7, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा. इसको डिवाइड करने की जरूरत है क्या मुझे, देखो नहीं, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि देखो 5 माइनस 3 किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 2 रिमाइंडर आ गया. ऑटोमेटिकली कितना आया, 2 रिमाइंडर आएगा. वैसे ही है ना क्वेश्चन में भी. यस, अंडरस्टूड. सो क्या समझ में आया कि यहाँ पे जब भी हम यहाँ का कर रहे हैं रिमाइंडर को ऐड, तो ऑफकोर्स 8 बड़ा था इसलिए हमने उसको डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा है. और यहाँ पे क्या हुआ, हमने डायरेक्टली रिमाइंडर्स को आपस में माइनस किया, क्योंकि एक्सप्रेशन में माइनस था, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है. उन्होंने वही पूछा है, विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव. मतलब ये एक्सप्रेशन क्या लीव करे, कौन सा रिमाइंडर. हमने पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. अंडरस्टूड एवरीवन, यस. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड और नॉट फिनिश्ड, नो 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 नो, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इज देयर. चलो वो भी कर लेते हैं, इसी टाइप का है वो भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8. अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2. वापस वही कॉन्सेप्ट है, पर ठीक है थोड़ा अभी मैं ना, सी वो वाला जो पैटर्न था के वाला पैटर्न, नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, आप उस पैटर्न से भी कर सकते हो, बट वो जरा लेंदी है, एग्जाम में लेंदी प्रोसेस से अच्छा है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में सिखाती हूँ. ओके, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. ओके, फाइंड अ नंबर, अभी आपको एक नंबर डिवाइड करना है 3 से, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या होगा, 2 आएगा. क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा. ओके, बराबर है, हाँ. ओके, फाइंड अ नंबर एंड अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. आपने एक नंबर डिवाइड किया 4 से, फिर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है.
ओके, एंड रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जब भी 5 से डिवाइड किया इस नंबर को तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कैन यू सी दिस लॉजिक? जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है। जब मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ नंबर को तो रिमाइंडर कितना दिया उन्होंने, 3, मतलब एक कम दिया है। जब मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ उस नंबर को तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है। तो हमेशा क्या हो रहा है, एक कम एक कम एक कम आ रहा है। सो अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेती हूँ, अगर मैं एलसीएम लूंगी तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 4 5 लेके देखो, एलसीएम ऑफ जब 3 4 5 लेते हो, 3 1 जा 3 4 5 2 जा 1 2 5 2 जा 1 1 5, मुझे क्या लेना है, एलसीएम। ओके, सो 2 जा नहीं सॉरी 5 जा 1 1 1, so my LCM is how much, LCM of 3 4 5, 3 4 5 का LCM ले तो कितना आया, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60, क्या आया LCM मेरा 60 आया। लेकिन क्या हो रहा था, हमेशा एक नंबर कम हो रहा था ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LCM जो भी आएगा उससे -1 करना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर कम हो रहा है। तो मेरा ये 60 है, 60 - 1 दैट इज 59 आ रहा है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो मेरा नंबर क्या होगा, सो 59 इज द स्मॉलेस्ट, और यू कैन से इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स a remainder of 2 3 and क्या नंबर्स है, 2 3 and 5 4 ना, and 2 and 4। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो 59 वो नंबर, इस तरह आप चेक कर सकते। अदरवाइज आप वो वाला पैटर्न भी कर सकते हो, के की वैल्यू डाल डाल के आप अलग अलग करोगे, लेकिन उधर भी यही आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्यों -1 किया, बिकॉज जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो उससे एक छोटा नंबर आ रहा है, हमको उससे छोटा नंबर आ रहा है, इसलिए हमने एलसीएम में -1 किया। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द फिगर इट आउट पेज नंबर 122 एंड 123। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को ऑन रखिए। जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो का बटन दबाते वैसे ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब का बटन आपको दबाएं ताकि आप मेरे चैनल को फॉलो कर सके। मैंने कोर्सेज डाल दिए हैं, ओके, चैप्टर वाइज कोर्सेज डाले। आप कोई भी चैप्टर को क्लिक करोगे तो उसके अंदर 5 6 7 पार्ट्स दिखेंगे, तो एक कोर्सेज का हेडिंग है, आप कोर्सेज पे जाके अगर आपको बैक चैप्टर्स को रिवाइज करना है तो सारे वीडियो ऐसे करने से अच्छा आप कोर्सेज की हेडिंग में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ओके, तब अगर आप अभी तक नहीं समझा है तो प्लीज अगेन एंड अगेन चैनल देखिए, रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करेंगे आगे उतना इजी रहेगा इस नंबर प्ले में। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी, थोड़ा सा रिवीजन करके आइए डिविजिबिलिटी, इट विल बी इजी फॉर अस फॉर कम्युनिकेशन। ओके, टिल देन बाय बाय फ्रॉम सरिता।